आज आप एक ऐसी हॉररिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानोगे जो कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। इस हॉररिफिक स्टोरी को सुन के आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इंसान एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या से क्या बन सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में 5 लोगों को एक कमरे में डाला गया और उन पे ऐसी गैस छोड़ा गया जिसके कुछ दिन बाद जो हुआ जिसे होना इम्पॉसिबल था बट ये हुआ। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दिसंबर 1940 के समय रशियन की साइंटिस्ट एक ऐसी केमिकल को बनाने में लगे थे जो कि किसी भी इंसान को बिना नींद के लगातार 30 दिन तक जगा हुआ रख सके। असल में ये केमिकल रशियन के साइंटिस्ट अपने सैनिकों के लिए बना रहा था जिससे वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय बेहतर तरीके से काम कर सके। सिंपली साइंटिस्ट ने इस केमिकल को बनाया और इस खतरनाक केमिकल को टेस्ट करने के लिए उनको 5 लोगों को जरूरत था। इसलिए उन्होंने 5 कैदियों को बुलाया जिनको उम्र कैद की सजा थी और उनसे ये कहा गया कि अगर आप इस कमरे में इसी गैस के साथ 30 दिन तक रहोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, यानी जेल के बाहर नॉर्मल दुनिया में छोड़ देंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि आप लोग पूरी तरीके से सेफ रहोगे, इसका गारंटी हम लेते हैं। बट ये झूठ था। इसलिए वो 5 कैदियों ने ये सोचा कि जिंदगी भर जेल में सड़ने से अच्छा इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर देते हैं। इसलिए वो 5 कैदी इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दिया। तो रशियन की साइंटिस्ट बिना टाइम गवा के उन 5 कैदियों को उस रूम पे बंद कर दिया और साथ में खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, पढ़ने के लिए बुक, टॉयलेट, मतलब सारे सुविधाएं उनको दिया गया जिससे वो लोग 30 दिन तक हेल्दी रह सके। और उस 5 कैदियों को जिस रूम पे डाला गया उस रूम पे ऑन वे गिलास लगाया गया था क्योंकि उस टाइम कोई कैमरा नहीं था, इसलिए उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए ऑन वे गिलास लगाया गया। और ये शीशा ऐसी थी जो बाहर से अंदर क्या हो रहा था इसे आराम से साइंटिस्ट बाहर से देख सकता था और अंदर से बाहर क्या हो रहा था वो 5 कैदी नहीं देख सकता था। और उस रूम पे एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था ताकि वो जो भी बात करे साइंटिस्ट आराम से सुन सके। मतलब सारे सेटअप अच्छे से किया गया। तो उस 5 कैदियों को उस रूम पे डालने के बाद तो वो खतरनाक गैस धीरे धीरे उनके ऊपर छोड़ा गया। एक एक करके 4 दिन बीता, सब कुछ पूरी तरीके से नॉर्मल था। जो 5 लोग उस रूम पे था जिसके ऊपर वो गैस छोड़ा गया वो लोग अंदर से बहुत खुश हो रहा था क्योंकि 4 दिन तक ये गैस अच्छे तरीके से काम किया तो बाकी के दिन भी आराम से बीत जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था जो खुशी, जो हैप्पीनेस आज उसके चेहरे पर है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। डे 5 को छोड़ के अब बात करते हैं डे 6 की। डे 6 में पूरी तरीके से रिलैक्स। ऐसे तो डे 5 तक शुरू में आपस में अपने ही लोगों से बात करता था, लेकिन डे 6 में कोई भी बात नहीं कर रहा था, पूरी तरीके से शांत था, बिल्कुल भी रिलैक्स। फिर वो लोग अचानक से खड़े होके अपने आप से ही कुछ डार्क चीजों के बारे में बात करने लगे। ये सब तो ठीक है, आप बात करते हैं डायरेक्ट डे 9 पे जाके। डे 9 पे उस 5 कैदियों में से एक कैदी अपने मानसिक संतुलन खो देता है और अचानक से कुछ घंटे तक इतना जोर से चिल्लाने लगता है, इतने जोर से चीखने लगता है जिसके चलते उसका वोकल कॉर्ड फट जाता है और फिर वो सो जाता है और बाकी के 4 कैदी भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर अचानक से सब शांत हो गया। जो बुक शुरू में उन 5 कैदियों को पढ़ने के लिए दिया था उसी बुक्स का पन्नों को फाड़ के 2 कैदी उस आईने पे चिपका दिया ताकि साइंटिस्ट उस आईने से उनको ना देख पाए। और फिर वो लोग पूरी तरीके से शांत, रिलैक्स। उस कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। और अगले दिन 5 कैदियों में से एक कैदी को छोड़ के बाकी की 4 कैदी फिर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे और वो लोग अपने ही शरीर और दिमाग का कंट्रोल खोने लगे थे। और इसलिए साइंटिस्ट गैस को बंद करके उस रूम पे गया उस 5 कैदियों को बाहर निकालने के लिए। तो उस दरवाजे को खोलने के बाद जो उन्होंने देखा, जो रिसर्च का होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि वो 4 टेस्ट सब्जेक्ट एक दूसरे का नहीं बल्कि अपने ही बॉडी का मांस खाने लगे थे। आपने मेरे बात पे गौर किया, मैंने 4 टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में बात किया क्योंकि एक टेस्ट सब्जेक्ट जब जोर जोर से चिल्ला रहा था तब उसकी वोकल कॉर्ड फट गया था और जिसके चलते इमीडिएटली उसका मौत हो गया। तो उस रूम पे पूरी तरीके से खून से भरा हुआ
था और उनमें से एक कैदी अपने ही पेट का मांस निकाल के खाने लगे थे। और इसी चीज को देख के तुरंत उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाएंगे और आप तुरंत ठीक हो जाओगे। फिर वो 4 कैदियों ने ये कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें गैस दो। ये बात हैरान कर देने वाली थी क्योंकि उनको उसी गैस में रहने में मजा आ रहा था। पता नहीं उनके अंदर कौन सा दानव था जो उन्होंने ये लाइन कहा। फिर उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में लेने के बाद उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दी बेहोश करने के लिए, लेकिन वो लोग बेहोश हो नहीं रहा था, दानव की तरह हंस रहा था। नोआ मॉर्फिन का इंजेक्शन देने के बाद भी वो लोग बेहोश नहीं हो रहा था। उनके ऊपर वो मॉर्फिन असर नहीं कर रहा था। वो लोग सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि मुझे गैस चाहिए, मुझे उस रूम पे ले चलो। तो उनको उसी अवस्था में ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और इसी के दौरान 2 कैदियों का डेथ हो जाती है, मतलब मर जाती है। अब बचा हुआ है एक टेस्ट सब्जेक्ट और उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता नहीं क्यों उसको फिर से उस लैब में लाया जाता है और फिर से पागलपंती शुरू, अपने ही बॉडी का मांस फिर से खाने लगे। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इस कैदी को मार के एक्सपेरिमेंट को यहीं पर ही रोक देना चाहिए, लेकिन मारने से पहले गन निकाला और उस कैदियों की तरफ किया और उनसे कहा कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने रिप्ले ये किया कि मैं तुम्हारे परसाई हूँ, मैं वो हूँ जो तुम रात की अंधेरों में फील करते हो, मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर रहते हैं, जिसे तुम बाहर निकलने नहीं देते। इस लाइन को कहने के बाद उन्होंने उस कैदी के ऊपर गोली मार देता है और इस तरीके से ये हॉररिफिक एक्सपेरिमेंट खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है इसे भी क्लिक करके ऑन कर देना और ये बिल्कुल भी फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।